हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज पुलकित शर्मा। परसों हमने रिलेटिव मोशन के बारे में जाना था। रिलेटिव मोशन एक्चुअली होता क्या है, उसके कुछ न्यूमेरिकल कवर किए थे, जिसमें से आपको एक न्यूमेरिकल करने को दिया है। होपफुली आपने कर लिया होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे उस न्यूमेरिकल के बारे में। थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ कि वो कैसे करना था। अगर जिसने नहीं किया वो देख लेना, और जिसने कर लिया वो क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, आज हम उसमें देखा, उसमें दो कार्स थी, कार ए एंड कार बी। एक कार की वेलोसिटी थी 70 किलोमीटर और एक की थी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दिया हुआ था वो गिवन था हमें 2.5 किलोमीटर। पूछा क्या था हमसे, पूछा था, एक तो पूछा था डिस्टेंस बताओ उसका, और एक बताओ टाइम। एक तो एस की वैल्यू पूछी थी और एक पूछा था टाइम का। तो इसके बाद इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखो दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछी है, तो डिस्टेंस गिवन है, तो मतलब ये कार अगर ए चल रही है, ये कार ए है और ये दूसरी कार बी है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दी हुई है 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव मोशन निकालना पड़ेगा। शायद इसकी 70 थी, इसकी 60 थी और इसकी 70 थी, है ना, ऐसा कुछ था। तो अगर रिलेटिव मोशन निकालेंगे तो रिलेटिव मोशन क्या आएगा, बी रिस्पेक्ट टू ए, तो VBA क्या आएगा, VB माइनस VA कितना आएगा, 70 माइनस 60 इक्वल टू 10। शायद ऐसे 70 60 वो देख लेना आप, कैसे 70 60 था जो देख लेना आप। ठीक है, तो एक्यूरेट मेरे को ध्यान नहीं चाहिए 70 था या 60 था। तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, रिलेटिव मोशन कितना आ गया, 10। अब देखो हमारे को क्या पता लग गया, जो हमें पता लग गया VBA मतलब रिलेटिव पता लग गया कितना है, 10 है। अच्छा, उसके बाद डिस्टेंस कितनी दी हुई है, कितनी दी हुई है, S कितनी दी हुई है, 2.5। अच्छा, एक एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन थी जो कि कितनी थी, -20 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। 20 माइनस क्यों लगाया, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो क्या कर रहा है, डी एक्सेलरेट कर रहा है। मतलब डी एक्सेलरेट का मतलब क्या हो गया, उसने ब्रेक लगा दी, मतलब रिटार्डेशन हो गया। रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन होता है कि आपने किसी भी चीज या कार जो चल रही है वो चल रही है, आपने उस पर क्या लगा दी, ब्रेक लगा दी। ब्रेक लगाने का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं भाग रहा हूँ, मैंने भागते भागते आपने मेरी शर्ट खींच दी, तो मैंने शर्ट खींच दी और मैं भाग रहा हूँ किसी चोर के पीछे, तो मैंने आप पे पॉजिटिव काम किया या नेगेटिव काम किया, तो मैंने आप पे नेगेटिव काम किया। तो नेगेटिव काम क्यों किया, क्योंकि मैं भाग रहा था चोर को पकड़ते हुए, किसी बंदे ने मेरी शर्ट खींच दी, तो वो क्या किया, मेरे पे नेगेटिव काम हुआ। और नेगेटिव के लिए हम क्या यूज करते हैं, माइनस का साइन यूज करते हैं। अब तो कुछ रहा ही नहीं, अब क्या रहा, एस बराबर में ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा, अब देखो इसमें एक चीज और चेक करना जी, जो फॉर्मूला आएगा s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर में आपने क्या करना है, जो वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा, सॉरी t का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, जो भी t का वैल्यू आएगा उसके बाद अब क्या पूछा है, डिस्टेंस का वैल्यू पूछा है। डिस्टेंस के लिए हम क्या लाएंगे, वापस s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। t की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, a की वैल्यू हमें गिवन है, और u की वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में पूछी है, b के रिस्पेक्ट में पूछी है, तो b की वेलोसिटी कितनी पुट करेंगे, 70 पुट करेंगे। वापस समझो हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमें पूछा था कि उनके बीच में रिलेटिव स्पीड दी हुई थी कितनी, 2.5 किलोमीटर रिलेटिव उसके डिस्टेंस, सॉरी, हमने दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर ली, जो कितनी आई, 10 निकाली, और हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन थी। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी गिवन थी, 20, और वो किस में थी, नेगेटिव में थी। नेगेटिव में इसलिए थी क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, तो -20 हमने लिख दी, -20 लिख दी। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें वैल्यू पुट करी, s बराबर में ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर किया, तो यहाँ से हमने क्या लिखा, t की वैल्यू निकाली। ऐसे कुछ वैल्यू आएगी, t स्क्वायर माइनस 10t प्लस t, ऐसा कुछ, सॉरी प्लस 3 या 10, जितना भी आएगा, मतलब इस फॉर्म में आएगी। इसको आप t में काट लेना और वो वैल्यू आपको t में निकल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, इस t की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे, इसमें पुट कर दोगे। अब ये बात ध्यान रखना, इसमें पुट करोगे, इसमें कार B का पूछा है,
कार बी का पूछा है तो आप वेलोसिटी किसकी यूज करोगे, कार बी की यूज करोगे, ना कि कार ए की यूज करोगे, और ना ही आप ये 10 यूज करोगे। 10 इसलिए यूज नहीं करोगे क्योंकि इसमें कार बी के लिए पूछा है, ना कि ए रिस्पेक्ट टू बी या बी रिस्पेक्ट टू ए पूछा है। बी रिस्पेक्ट टू ए पूछता तो हम वेलोसिटी ये वाली यूज करते। समझ आई बात? अच्छा जी, आओ जी अगला हम देखते हैं जो हमने आज टॉपिक करना है। वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको चीजें समझ आएंगी और आपको चीजें विजिबल होनी स्टार्ट होंगी कि चीजें होती क्या है एक्चुअली। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि जो हमने पढ़ा है उसके बारे में कुछ है या नहीं है। अच्छा जी, चेक करते हैं जी। आज हम वैसे पढ़ेंगे ग्राफ्स। पहले बता देता हूं आपको, आज पढ़ेंगे ग्राफ्स। ग्राफ से हमने एक चीज पता करो कि हमें वेलोसिटी पता है, ठीक है, एक्सेलरेशन पता है और पोजीशन पता है। ये तीन चीजें पता है। अब किसी भी चीज को अगर हम मेंशन या किसी भी चीज को हम बताते हैं तो अगर वो दो क्वांटिटी हों, मतलब दो क्वांटिटी को शो करता है, मतलब दो क्वांटिटी को दर्शाता है, तो वो की चीज क्या कहलाती है, वो चीज ग्राफ कहलाती है। कैसे? वो ऐसे जैसे मैंने बोला पोजीशन टाइम ग्राफ, सेकंड क्या बोला, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, थर्ड क्या बोला, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। समझो जी चीज को, वापिस समझो। मैंने क्या बोला, पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये तीन ग्राफ पूछे। तो मैंने क्या देखा, पोजीशन और टाइम दो क्वांटिटी बता रही हैं, किसके थ्रू, ग्राफ के थ्रू। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दो क्वांटिटी बता रही हैं ग्राफ के थ्रू। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दो क्वांटिटी बता रही हैं टाइम के अकॉर्डिंग। अब सबसे पहले चीज जो आएगी वो चीज ये आएगी कि दो क्वांटिटी बता रही हैं, दो क्वांटिटी आ रही हैं, तो दोनों क्वांटिटी क्या होंगी, क्या चेंज होंगी या दोनों क्वांटिटी चेंज नहीं होंगी। पहली बात तो ये, तो चेंज होंगी या नहीं होंगी डिपेंड करेगा इन तीन कंडीशन पे। किस किस पे, रेस्ट मोशन, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब हमने पिछली क्लासों में डिस्कस किया था इसके बारे में। अब हमें पता होना चाहिए कि रेस्ट क्या होता है, यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। हमने पिछले लेक्चरों में पढ़ा है, 9th 10th भी हम पढ़ के आए हैं, तो हमें ये पता है कि रेस्ट क्या होता है, जो रुका हुआ होता है, यूनिफॉर्म जो एक स्पीड से चलता है, नॉन यूनिफॉर्म जो बदलता रहता है। समझ आइए टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हमने क्या चीज देखी कि दो क्वांटिटी चेंज होती हैं जिसमें हम दो चीजों को बताते हैं, ठीक है। अब इससे पहले एक चीज हो, इसको मैं इरेज कर रहा हूं ना, इसको हम पढ़ेंगे वापस। ठीक है, अब चेक करते हैं जी। आओ जी, बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं एक्चुअली ग्राफ होते क्या है, ग्राफ है क्या एक्चुअली। तो आप बताओगे सर ग्राफ ग्रीन पेपर होता है जिसपे हमने ग्राफ बनाया हुआ है मैथ्स में। नहीं, ग्राफ वो नहीं होता। ग्राफ एक्चुअली होता क्या है, तो ग्राफ एक, मैंने बोला कि ये पॉइंट है या एक ये पॉइंट है, तो मैंने बोला इस पॉइंट का आपको पता नहीं, मैंने बोला कि इस पॉइंट का डिस्टेंस बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि सर कहां से। मैं बताऊंगा इस चीज की डायरेक्शन बताओ, आप बोलोगे सर कहां से। तो मैं बोलूंगा इन दोनों की डिस्टेंस बताओ, तो आप बोलोगे हाँ सर ये लो 30 मीटर डिस्टेंस होगी। अब मैं बोलूंगा इनकी डायरेक्शन बताओ, आप बोलोगे सर A to B इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखो चीजें देखो कैसे समझ आई। अब आपने बोला सर एक पोजीशन ये ले लो, इसकी A डैश हो गया, इसकी डायरेक्शन ये होगी। तो आपको क्या पता लगा कि एक पॉइंट ने हमें डायरेक्शन और पोजीशन बताया। मतलब ग्राफ बनाने के लिए हमें एक पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, और वो पॉइंट क्या होता है जहां से हम सारी पोजीशंस और सारी डायरेक्शन पता लगाते हैं, वो क्या होता है, ऑरिजिन। वो क्या होता है, ऑरिजिन। उसका ऑरिजिन जो होता है वहां से हम देखते हैं कि किसी भी बॉडी की पोजीशन क्या है, किसी भी बॉडी का डिस्टेंस क्या है, किसी भी बॉडी की डिस्टेंस डायरेक्शन क्या है। समझ आई। तो अब देखो अब क्या होता है, अब ये होता है जी, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब देखो हमारे
हमारे यूनिवर्स में हमने जो डायरेक्शंस पढ़ी थी उसके लिए हमने क्या बोला था, 6 डायरेक्शन हमने बोला था। वैसे तो हमने 4 ही पढ़ी हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पर हमने 6 डायरेक्शन ऐसे पढ़ी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऊपर और नीचे, मतलब अप एंड डाउन। तो हमारी कितनी डायरेक्शन होगी, 6 डायरेक्शन होगी। पर वो हमारी इंडिया में जो डायरेक्शन है, क्या वो डायरेक्शन यूके में वो डायरेक्शन सेम है, कनाडा में वो सेम है? तो वो डायरेक्शन क्या है, अलग चेंज हो जाती है। मतलब साइंटिस्ट बोले कि अगर आप इंडिया में हो तो आपकी डायरेक्शन अलग है, हमारी वहां पे डायरेक्शन अलग है, तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट होगा वो चेंज हो जाएगा, हमारा जो डिस्टेंस मेजर होगा वो चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए सब साइंटिस्ट ने क्या किया, एक साइंटिस्ट ने एक ग्राफ बनाया। वो ग्राफ क्या था, वो कोऑर्डिनेट क्या था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमने क्या बोला, इसको क्या बोलते हैं, 2D फ्रेम या 2D जो भी बोलते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, Z। ये Z एक्चुअली 3D में आ रहा है, आपको मैंने ऐसे शो कर दिया, इसलिए शो कर दिया क्योंकि क्यों शो कर दिया, इसलिए क्योंकि ये 3D में है। अगर ये ऐसे शो होगा तो ये ऐसे शो होगा, ऐसे बार, मतलब ये क्या होगा, बार की ओर, मतलब Z की डायरेक्शन क्या है, बार की ओर। हम इस पे ट्रेस नहीं कर सकते इसको। अच्छा जी, अब आपने कहा कि सर एक डायरेक्शन होगी, 2 डायरेक्शन होगी, 3 डायरेक्शन होगी, मतलब आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। सर नहीं गलत हुआ मेरा स्टेटमेंट। मैंने अगर 6 डायरेक्शन बोली है तो मैं 6 आपको गिनवाऊंगा। एक डायरेक्शन ये होगी जिसको हमने बोला -x, एक डायरेक्शन ये होगी इसको बोला हमने -y, एक डायरेक्शन ये होगी इसको बोला हमने -z, -y, y, y, x, -x, 1 2 3 4 5 6, 6 डायरेक्शन पूरी कर दी। तो अब क्या होगा, अब हम क्या कहीं भी चले जाएं, कार्टेशियन के हिसाब से हम क्या करेंगे, कार्टेशियन के हिसाब से चेक कर लेंगे कि x डायरेक्शन में जाना है, y में जाना है, z में जाना है। हाँ, ऐसा जरूर बोल सकते हो कि कई जने क्या करते हैं, कई जने x को ऐसे लिख देते हैं, y को ऐसे लिख देते हैं एंड z को ऐसे लिख देते हैं, कई y को ऐसे लिखते हैं, z को ऐसे लिखते हैं। पर आर्बिट्रेरी का मतलब क्या हुआ, अगर हम बिल्कुल सही तरीके से बात करेंगे, अगर हमारे बीच में कोई कंक्लूजन निकलेगा तो उसमें हम जनरली x को कहाँ लेंगे, हॉरिजॉन्टल, और हाइट को क्या लेंगे, वर्टिकल। ओ सॉरी, हाइट को y को क्या लेंगे, हाइट में वर्टिकल। समझ आई? तो अगर आप वर्टिकल की बात कर रहे हो, मतलब हाइट की बात कर रहे हो, आप हाइट की बात करोगे तो हम y को लेंगे, और अगर हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हो तो हम क्या लेंगे, x को लेंगे। समझ आई बात, समझ आई बात? तो ग्राफ क्या है, ग्राफ हमें बताता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये हमें क्या बताता है, ग्राफ बताता है। तो डायरेक्शन इसकी ये वाली है, इसकी y की डायरेक्शन है, ये इसकी z की डायरेक्शन है। ये ग्राफ्स के बारे में बताते हैं। सबसे मेन जो चीज है, वो मेन चीज क्या है, वो मेन चीज ये है कि हमें पता लगना चाहिए कि x के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो y की वैल्यू 0 होगी, y के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो x की वैल्यू 0 होगी। कैसे? अगर हम यहाँ जा रहे हैं तो y के लिए हम क्या करेंगे, y के लिए हम क्या बोलेंगे, 0 है, और यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ क्या बोलेंगे, x के लिए 0 है। समझ आई बात? तो एक चीज ध्यान रखना, ये आपने चीजें पढ़ी हुई हैं, पर आपने ये नहीं पढ़ा कि ग्राफ के लिए पॉइंट जो इसका पोजीशन है, डायरेक्शन है, वो कैसे मेजर करते थे, वो कैसे हमारे बीच में जरूरी था। तो वो मैंने आज बताया है आपको, ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये ग्राफ का इकोनॉमिक नेचर होता है कि उसके लिए हम एक्स वाई जेड कैसे लेते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। अब इस ग्राफ से हम क्वांटिटी को कैसे चेंज करते हैं वो चेक करते हैं। सबसे पहले है पोजीशन टाइम ग्राफ। सबसे पहले है पोजीशन टाइम ग्राफ। अच्छा जी, पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब है पहला रेस्ट पे, सेकंड यूनिफॉर्म पे, थर्ड जो है वो होगा नॉन यूनिफॉर्म। समझ आई बात? अब देखो, रेस्ट पे हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी 0 है। यूनिफॉर्म पे क्या लेते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट है। और इस पे क्या होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, तो हम क्या बोलते हैं, ये कांस्टेंट है। अब देखो, रेस्ट का मतलब वेलोसिटी 0 है। अब देखो एक चीज समझो, सेकंड ग्राफ हमारा जो चेक करेंगे वो हमारा ग्राफ क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें भी सेम चीज लेंगे,
रेस्ट पे, यूनिफॉर्म पे, नॉन यूनिफॉर्म पे। ठीक है, अब एक चीज चेक करते हैं, थर्ड में चेक करते हैं। एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ में क्या क्या चेक करते हैं? रेस्ट पे, यूनिफॉर्म पे और नॉन यूनिफॉर्म पे। अब देखो जी एक चीज, वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जैसे मैंने बोला डेल्टा ए इक्वल्स टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। हम इसको क्या लिखते हैं? V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस टी। समझ आएगी बात? अब V2 माइनस V1 इक्वल्स टू अपॉन T2 माइनस T1, इसको हम प्रूव करेंगे कैसे? ग्राफ के थ्रू। ठीक है जी, अब चेक करते हैं जी, आ जाओ। इसको तेज कर रहा हूं ना, इसमें बताएंगे। अब हम ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे। आपको पता रहना चाहिए कि ग्राफ कैसे होते हैं। फर्स्ट है रेस्ट का। अब देखो जी, अच्छा एक चीज और पता लगना चाहिए, ग्राफ पे जब भी जो कोई चीज बनाते हैं तो x को इधर रखेंगे और टाइम क्या आएगा? इधर आएगा। ये x की डायरेक्शन होगी, ये y की डायरेक्शन। ये x क्या हो गया? पोजीशन। x क्या हो गया? पोजीशन हो गया। अच्छा जी, हम अगर v बराबर में, अगर हम बोलते हैं रेस्ट पे है तो v बराबर में क्या आएगा? 0 आएगा। v बराबर में 0 आएगा तो हम क्या करेंगे? कोई भी स्थिति है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो कांस्टेंट के लिए क्या पोजीशन उसकी क्या रहेगी? कांस्टेंट। ये फर्स्ट ग्राफ आ गया। अब देखो जी, अब हम क्या देख रहे हैं? टाइम चेंज हो रहा है, दिख रहा है आपको? पोजीशन क्या उसकी? कांस्टेंट है। वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो हो गया जी। इसको हम क्या कर देते हैं? 0 कर देते हैं, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। तो कांस्टेंट डिस्टेंस से वो मूव कर रहा है, उसकी पोजीशन क्या है? बिल्कुल कांस्टेंट है। समझ आ गई जी? सेकंड चेक करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। किसके बीच में? डिस्टेंस और सॉरी पोजीशन और टाइम के बीच में। अब देखो मैंने क्या बोला था, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रख दी, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रख दी, वेलोसिटी कांस्टेंट रख दी। यूनिफॉर्म का मतलब समझो आप, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, दिस इज द यूनिफॉर्म मोशन। एक पे इसने इतना कवर किया, इसने इतना कवर किया, इसने इतना कवर किया, इसने इतना कवर किया। यूनिफॉर्म का हमने क्या बोला था? इक्वल टाइम डिस्टेंस कवर्ड, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम कवर्ड इक्वल डिस्टेंस। मतलब जितना टाइम हम यूज करेंगे पहले 2 सेकंड में या पहले 5 सेकंड में, उतना अगले 5 सेकंड में हम यूज करेंगे। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन में। ये समझ आ गया जी? अगला चेक करेंगे जी, अब नॉन यूनिफॉर्म में कैसे करेंगे? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अच्छा ये बना दिया ना, कॉपी चेक कर लिया। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या चेक करेंगे? ये दो ही ले लो बस, क्या दिक्कत? एक्स टी, एक्स टी। तो ये क्या आ रहा है? पहले बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है। ये पहले बढ़ गया फिर रिटार्डेशन होना स्टार्ट हो गया, फिर नीचे आना स्टार्ट हो गया, फिर नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो इसका कुछ टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, पोजीशन फिक्स नहीं है, कैसे भी चलता जा रहा है।
कोई इसको मतलब क्या है कि फिक्स नहीं है। उसमें देखो उसमें क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रही है, कुछ फिक्स नहीं है। तो क्या है इसमें टाइम और पोजीशन क्या है, कभी यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ कम बढ़ गया, पीक पे आ गया, यहाँ फिर कम हो गया, यहाँ फिर कम हो गया। तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है जी, चेक करते हैं। अगला जो ग्राफ है हमारा ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने एक चीज चेक करी थी, वो क्या चेक करी थी, वेलोसिटी इक्वल्स टू पोजीशन अपॉन टाइम। ठीक है, पोजीशन अपॉन मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप देख एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई भी रेस्ट की बात करेगा, रेस्ट में हमने क्या बोला था, वेलोसिटी जीरो रखी, तो वेलोसिटी जीरो रखी तो वेलोसिटी जीरो क्या आएगी, इधर ही तो आएगी, मतलब टाइम भी बनेगा, इसकी वैल्यू तो हिलेगी नहीं, मतलब टाइम ही बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं। समझ आई। सेकंड हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में हमने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी को क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी देखो यहाँ पे मान लो 5 की स्पीड है, या 5 की स्पीड है, तो ये 5 की स्पीड से ही चल रही है, टाइम क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, वैसे तो ग्राफ ये वाला बनता है। अब इस ग्राफ में एक चीज है, एक चीज क्या होती है, वो चीज आपको समझनी पड़ेगी थोड़ा सा, उसको हम बोलते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इक्वल्स टू एक्सेलेरेशन। इसमें क्या है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रहा है। अब देखो कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या हो गया, ये एक तरह का स्पेशल केस बोल सकते हो। स्पेशल केस इसलिए बोल सकते हो क्योंकि इसमें क्या है, अब देखो टाइम टू टाइम यूनिफॉर्म मोशन से ये बढ़ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इसमें एक्सेलेरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये किसके लिए बोलेंगे, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म के लिए। नॉन यूनिफॉर्म के लिए इसलिए बोलेंगे, इसमें एक्सेलेरेशन को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। और अगर नॉन यूनिफॉर्म के आगे बात करनी चाह रहे हो तो वो ऐसे, और ये वाला ग्राफ हम पढ़ चुके हैं, तो वो नॉन यूनिफॉर्म के अंदर भी आएगा। पर इसमें स्पेशल केस क्या है, इसमें डेल्टा v अपॉन टी, इसको क्या बोलेंगे, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। इसमें क्या बोलेंगे, एक्सेलेरेशन को हमने कांस्टेंट लेके इसकी वेलोसिटी को नॉन यूनिफॉर्म में मूव करवाना है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है ना कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, तो कभी बढ़ रही है कभी नहीं बढ़ रही, पर इसमें हमने एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रखा है, तो इसकी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन t2 माइनस t1। तो इसको स्पेशल केस के अंदर में डाल के नॉन यूनिफॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, थर्ड जो है एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ है, वो मैं करवाऊंगा नहीं, वो आप करके खुद करके देखना जी। आपको नहीं आता तो मैं वापस कल डिस्कस कर दूंगा, इससे आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। और कई बच्चे जो नहीं करते प्रैक्टिस, उनको मौका मिल जाए प्रैक्टिस करने का। अब एक चीज ध्यान रखना जी, मैं 2 चीजें समझाने वाला हूँ, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे बहुत काम देंगी। उस पर एक न्यूमेरिकल मैं अभी करवाऊंगा, आपको चेक करते हैं। a बराबर में हमने पढ़ा है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। समझ आ गई बात, बचपन से पढ़ रहे हैं। ठीक है, इफ v2 ग्रेटर देन v1, इफ v2 लेस देन v1, 2 कंडीशन है जी। v2 की वैल्यू ज्यादा कर दो तो वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, और a2 की वैल्यू कम कर दो तो क्या आ जाएगी, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या हो गया, रिटार्डेशन होना स्टार्ट हो गया, या डीएक्सेलेरेशन होना स्टार्ट हो गया। समझ आ गई बात। अब इस पे एक न्यूमेरिकल इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट खुल जाएंगे, समझो। ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। कोई बंदा यहां से चला, यहां चला, यहां चला, ठीक है। अब समझो, यहां पे स्पीड है इसकी, टाइम है वो 10 सेकंड है, 10 इसकी वेलोसिटी है। यहां 0 से स्टार्ट किया, 1
2 3 4 5 6 यहाँ 7 कर लो, 1 2 3 4 कर लो, यहाँ पे 10 कर लो, यहाँ पे 20 कर लो। अब चीजें समझना जी, आपको बहुत तरीके से समझनी पड़ेंगी ये चीज। वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि किसी भी ग्राफ में, अब देखो ग्राफ जब चढ़ता है, ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, अप साइड में जा रहा है, तो हमने क्या पढ़ रहे हैं? वेग बढ़ रहा है। वेग बढ़ रहा है, यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रहा है विद टाइम, विद टाइम हम बोल सकते हैं ये। अब ये क्या हो रहा है? ये वेग बढ़ रहा है, मतलब ये वाली लाइन हमेशा हमें क्या काम करेगी? पॉजिटिव काम करेगी। ये हमारा हमेशा क्या करेगा? पॉजिटिव काम करेगा। और जो ये वाली लाइन है, अब देखो यहाँ वेलोसिटी क्या थी? कुछ थी, और ये वाली लाइन क्या करेगी? रिटार्डेशन का काम करेगी। कैसे काम करेगी? पहले वेलोसिटी क्या थी? 7 थी, फिर कितनी हुई? 5 हुई, फिर 3 हुई, एंड एट द एंड ये लास्ट में नीचे बढ़ गया, मतलब कितनी होगी? 0, मतलब कितनी होगी? 0। समझ आई बात? 0 होगी। और इसमें चेक करते हैं, यहां पर ये पॉइंट, इसको मैं ए बी सी डी, ए बी सी डी दे दिया जी, ठीक है जी। हाँ, इसको ए डैश, इसको सी डैश, ठीक है जी। अब देखो जी, यहां से लेके बीसी जो है, ये जो बीसी है, इस पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या रह रही है? वो 7 है, वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। अब पीछे जाते हैं, यहां जो वैल्यू थी उसमें वेलोसिटी को हमने क्या लिखा था? कांस्टेंट लिखा था। यहां हम क्या कर रहे थे? यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। यहां हमने क्या लिखा था? रिटार्डेशन हो रही है। रिटार्डेशन का मतलब क्या हो रहा था? वेलोसिटी कम होती जा रही थी। आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आ रहा है? वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कम होगी। फाइनल? ठीक है। अब समझो, अब न्यूमेरिकल करते कैसे हैं? ये तो न्यूमेरिकल बिल्कुल कचरा सा है, मतलब कचरा इन द सेंस बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है। ऐसे न्यूमेरिकल आपके नीट जेईई में नहीं आने वाले। हम पढ़ेंगे इसको कैसे? a इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। अब आपने देखा कि फाइनल ये वाला पॉइंट यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कितनी है? 0। 7 माइनस 0, t2 चेक करो, t2 चेक करो, 4 माइनस 0, तो कितना आ जाएगा आंसर? 7/4। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7/4। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7/4। आगे चेक करते हैं, आगे चेक करेंगे, आगे क्या होगा? आगे चेक करेंगे, यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी सेम है तो मतलब वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। 0 क्या आ जाएगी? फाइनल की वैल्यू कितनी है? 7 माइनस 0, 7 0 अपॉन 10 माइनस 4, कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, इसमें क्या आएगा? इसमें क्या आएगा? फाइनल कितनी है? 0, इनिशियल कितनी है? -7, और अपॉन में क्या आ जाएगा? 20 माइनस 10। तो इसमें अब आप चेक करो, आपने क्या बोला कि v2 कितनी है? 0, इनिशियल कितनी है? 7, अपॉन ये कितना है? 20 माइनस 10, तो -7/20। मतलब हमारा आंसर क्या आ रहा है? हमारा आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आता है तो हमने क्या बोला था? रिटार्डेशन बोला था। रिटार्डेशन हो रही है या नहीं हो रही? हो रही है या नहीं हो रही? आपकी स्पीड 30 से 0 पे जा रही है, तो आपने ब्रेक लगाई है, ब्रेक लगाई है तो आपकी रिटार्डेशन होगी। रिटार्डेशन होगी तो हमने पिछला न्यूमेरिकल रिटार्डेशन पे किया था, इसलिए हम बोलते हैं फिजिक्स आपस में कनेक्टेड है, और हम कनेक्ट करके उसको बता रहे हैं, और आप उसको कनेक्ट करके समझोगे तो आपको फिजिक्स बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी। समझ आई बात? अच्छा जी, एक चीज और बता देता हूं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही हो जाए। इसी में बता रहा हूं जी, इसी में बता रहा हूं जी, इसी में बता रहा हूं जी। वेट करो, इसमें इरेज कर देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर इसमें 2-3 चीजें नहीं बता देता हूँ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आप वापस करोगे, आपका होमवर्क है जी, ठीक है जी। करोगे, मैं करवा दूंगा जी, नहीं आएगा तो ठीक है। अब देखो जी, अब ये जो चीज है इसमें काम चलता है पॉजिटिव का, इसमें काम चलता है कांस्टेंट का, और इसमें काम चलता है नेगेटिव का। समझ आ गई बात? किसी भी वेलोसिटी को अगर हमने फाइंड करना है तो 7 माइनस 1, 7 माइनस 0, 10 माइनस 4, 20 माइनस 10, कुछ भी करना है। अगर आपको पार्टिकल का यहाँ से लेके यहाँ तक का पूछ लेगा, वो भी न्यूमेरिकल कर लेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक का पूछ लेगा तो भी पढ़ लेंगे। इस एरिया का पूछ लेगा तो भी हम फाइंड कर लेंगे। एरिया क्या पढ़ेंगे? हाफ बेस इनटू
हाइट लगा देंगे। पर वो आज नहीं लगाएंगे, आपको बताएंगे ताकि आपके भी एक सस्पेंस बना रहे ये कैसे लगाएंगे। तो ये जो एरिया है इसका भी हाफ, ये जो एरिया है इसका भी जो है इसका भी L इंटू बी लगा देंगे और तीनों एरिया को ऐड कर देंगे तो इसके बीच वाला क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। डिपेंड करता है कि वो एरिया बन कैसा रहा है। अगर वो एरिया ऐसा बन रहा है तो ट्राइंगल का लगा देंगे, ऐसा लग रहा है तो L इंटू बी लगा देंगे, कैसा बन रहा है वो हम देख लेंगे। तो एरिया के रिस्पेक्ट में भी, ग्राफ के रिस्पेक्ट में भी हम इसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन करेंगे। आपका जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। 2 लेक्चर और लगेंगे जिसमें हम न्यूमेरिकल पोर्शन कवर करेंगे या कुछ थ्योरी का पार्ट हमारा रह रहा है वो कवर करेंगे। उसके अलावा आपका एक एक टॉपिक विद न्यूमेरिकल्स हमने अभी कवर करवा दिया है। फिर भी हम जो नीट जेईई वाले न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम कवर कराएंगे। कुछ न्यूमेरिकल, कुछ नहीं ज़्यादा न्यूमेरिकल हम HC वर्मा के भी लेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा खुल जाएं और आप भी, आपका दिमाग भी खुल जाए और आपके साथ खुल जाए वो कुछ न्यूमेरिकल हम करवाएंगे। उसके अलावा लेक्चर देखो, पढ़ाई करो, खाना खाओ, आराम से आराम करो, घर वालों का साथ दो, फैमिली के साथ रहो, फैमिली के पूरा सपोर्ट करो, उनको बोलो कि मैं पढ़ रहा हूँ। उनको पढ़ने का मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ रहा हूँ और पढ़ता ही ना हूँ, पढ़ाई करो और लेक्चर्स देखो। जितने भी लेक्चर्स हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, दोस्त जितने भी हैं उनको लेक्चर्स बांटो, मतलब उनको शेयर करवाओ। आप बोलो कि लेक्चर्स फ्री मिल रहे हैं और रेगुलर मिल रहे हैं, उनको लेक्चर दो। और +2 के लेक्चर थोड़े टाइम में स्टार्ट होने वाले हैं, आपको मैं रोज़ बोलता हूँ, तो हमारा काम चल रहा है उस पर। तो +2 के लेक्चर भी आने वाले हैं, रेगुलर आएंगे और +1 के तो चल ही रहे हैं। उसके साथ साथ आपका जो कंपटीशन एग्ज़ाम का रीजनिंग का पार्ट है वो भी चल रहा है रेगुलर। तो आप आराम से लेक्चर देखें और जितने भी लोग हैं अपना प्यार सब्सक्राइब के अकॉर्डिंग दें, लाइक्स कमेंट दें, शेयर करवाएं जितने भी हो सके। और लेक्चर्स को रेगुलर देखे करें। लेक्चर्स को ऐसे मत सोचिए करें कि लेक्चर कल देख लेंगे, पेंडिंग में छोड़े करें। और लेक्चर बैठते हो देखने के लिए, चाहे रात को देखो, दिन में देखो, सुबह देखो, दोपहर को देखो, शाम को देखो, कभी भी देखो, लेक्चर को पूरा देखे करो। लेक्चर को पूरा देखने का मतलब ये होता है कि आप लेक्चर को एक सीक्वेंस से देख रहे हो। आप पहले देख रहे हो पोजीशन टाइम ग्राफ, फिर बाद में देख रहे हो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसका न्यूमेरिकल बाद में देख रहे हो। तो बीच में क्या होता है, फंबल सिस्टम खत्म हो जाता है। वो सिस्टम आपको सब समझ नहीं आएगा तो आपको काम बढ़ेगा नहीं आपका। और वो काम बढ़ने के लिए आपको लेक्चर प्रॉपर देखना पड़ेगा, पूरा देखना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा। शेयर करने से क्या होगा, आपका लेक्चर आपके लोगों में बढ़ेगा और आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि किसी का भला करना बहुत बड़ा फायदे का काम होता है। ठीक है, और उसका फ़ायदा हमें भी मिलेगा, आपका जो प्यार आपका मिलेगा, जिससे हम और मेहनत कर सकेंगे ताकि और नए सब्जेक्ट भी हम ला सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। घर पे रहो, सुरक्षित रहो, घर वालों की बात मानो, आराम से काम करो, अपना पढ़ाई करो।